ये गुरुजी इसको ना पैसा चाहिए ना क्रोध है, मोह में बड़ा पड़ा रहता है, दिन रात मोह में रोता रहता है। अच्छा, काम, ये आदमी बोला ये तो दिन रात हवाई किलाई बनाता रहता है, कामनाओं में डूबा रहता है ये तो। बच्चा ये बोला ये सब ठीक है, जलन इसके भीतर बहुत है। ये भाई से जलता, बहन से जलता, घर से जलता, परिवार से जलता, अरे कोई ना मिले तो दीवार से जलता है ये, कि दीवार इतना बढ़िया कैसे। तो जलन इसके भीतर बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, काम क्रोध मद, बोला इसके भीतर, बोला सब ठीक है, अहंकारी महंकारी, सांप की तरह फन पे खड़ा हो जाता है, बात बात पे इगोइस्टिक। तो आप देखोगे हर व्यक्ति के भीतर में अलग अलग चीजें इन छह में से, और हर एक दूसरे को गलत कहने में पड़े हुए हैं। क्रोध वाला कहता है मोला देखा था क्रोध करते, मैं क्रोध नहीं करत हूं, तो तय ईर्ष्या तो करत हस ना, तो आग की भट्टी है जलने की। और वो जो जलने वाला है, जो क्रोध वाला है, वो क्या कहता है, देखा थे वो जलत है, दिन रात जलत है, मोरा में जलन नहीं है, तय क्रोध में मरत हस दिन रात। हर व्यक्ति को दूसरे का अवगुण दिखाई पड़ता है, और ये 70 साल का जीवन दूसरे के अवगुण देख करके उसको दूर करने के लिए नहीं मिला है। ये 70 साल का जीवन अपने ऊपर वर्क करके आनंदित होने के लिए मिला है। कोई उठ के पूछे तो महाराज आप काहे इतना बड़बड़ा रहे हो बिना मतलब कि, आप भी अपने ऊपर लगे रहो, बिना मतलब कि हमारे गांव में आके फड़फड़ा रहे हो। भैया हमें आनंद है, हम किसी ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रहे, हम जिम्मेवारियों का कोई बोझ नहीं है मेरे ऊपर, टट्टुओं की तरह कोई बोझ लाद के हम नहीं घूम रहे हैं। ये घूमना, ये आनंद करना, आनंद का वितरण करना, जो भीतर है उसको बाहर देना, ये मेरा आनंद है। कहते हैं कोई इलायची खाएगा तो उसकी डकार भी इलायची की आएगी, प्याज खाएगा तो प्याज के डकार आएंगे। तो जीवन में जिसने आनंद प्राप्त किया हो अपने गुरु की कृपा से, ज्ञान से, भक्ति से, वो डकार भी लेगा तो डकारऊ आनंद का डकार होगा। लोग कहेंगे बड़ा आनंद डकार लिए आप तो हम आनंदम धाम वालों का डकार भी आनंदम डकार होता है। हम डकार भी लेते हैं तो आनंद निकलता है। ज्ञान की आधार पर बैठे हुए मनुष्य का चित्त बड़ा शांत होता है, आनंदित आह्लादित होता है। वो पल भर में दुखी और सुखी नहीं होते। 2 ही मिनट में अगर कोई बड़ाई कर दे तो चेहरा गुलाब की तरह खिल जाए, और कोई थोड़ा सा बुराई कर दे तो ऐसा लगे कि 3 दिन का मुरझाया हुआ फूल है, सूख गया है नीम करेला। भाई अपनी तो कोई स्थिति ही नहीं है, भीतर से कोई मस्ती नहीं है। होली का त्योहार हमें ऐसे ही रंगीन जीवन जीने का संदेश देता है। ये बुझे हुए लोग, ये मरे हुए लोग, कटे हुए, जल जलाते हुए, ग्लानियों में, इनके लिए जीवन नहीं है। प्रहलाद जी का जीवन कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक जीवन है। देखो दुनिया में लोगों के